अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं मकबूल अहमद जाफर। आज हम बात करेंगे कि पीडीएम ने जो नैरेटिव बनाया था पीटीआई हुकूमत के खिलाफ, वो उनके खिलाफ कैसे इस्तेमाल हुआ। दूसरा हम कहेंगे कि जो फॉरेन फंडिंग का केस, उसका जो फैसला आया, उसके पीटीआई पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। तीसरा हम ये बात करेंगे कि इमरान खान से जो टकरा रहा है वो पाश पाश हो रहा है, वजह क्या है। सबसे पहले बात करेंगे कि पीडीएम वालों ने एक नैरेटिव बनाया अस्करी इदारों के खिलाफ, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, कि ये मुदाखलत करते हैं, ये हमें आने नहीं देते, ये वो। तो जब उनको मौका मिला और थोड़ा सा ही उनको पास आने दिया तो उनकी ख्वाहिश ये थी कि हमें लाएं, और फिर जब उनको लाए, अब जब चीजें महंगी हो रही हैं तो कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ धोखा हो गया, ये वो, हम इसके वो नहीं चाह रहे थे। तो कहीं कहा जा रहा था नहीं कि हमें जेलों में डालना था, हमारे ऊपर केस बनने थे, तो हम उस डर से हमने हुकूमत में आए हैं। वो जो नैरेटिव एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ये बनाते रहे, इमरान खान ने उसको कैश किया। अवाम में उसके पहले से एक फिजा बनी हुई थी, तो जो फिजा बनी हुई थी, नैरेटिव बना हुआ था, इमरान खान ने उसमें थोड़ा मजहबी टच लाया, थोड़ा अमेरिकन खिलाफ सेंटिमेंट ले आए, और ऑटोमेटिकली पहले से ज्यादा लोग अट्रैक्ट हो गए। मैं जो देख रहा हूँ सर्कल में, पहले वो लोग जो इसको पसंद नहीं करते थे, जब निकाला गया इसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ गई। वजह क्या थी? वजह ये थी, पाकिस्तान में जिस भी मुमालिक में जिस मुल्क का असर होता है, उसकी जो पब्लिक होती है ना, उसके सेंटीमेंट उसके खिलाफ होते हैं। क्योंकि यहाँ पे अमेरिकन एक वो रहा है, आज तक बदकिस्मती है, तो हमारी अवाम के सेंटीमेंट उनके खिलाफ हैं। दूसरा, एक इस्लामी मुल्क है, तो इस्लामी तो जो टच जो होगा वो तो यहाँ जरूर चलेगा। और फिर तीसरा, जो सबसे ज्यादा, वो हिटलर ने कहा था कि द मीडिया इज अ पावरफुल टूल बट फॉर दोज who knows how to use it। कि मतलब मीडिया एक पावरफुल हथियार है, लेकिन उनके लिए जो जानते हों कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। आज सोशल मीडिया वो टूल है, वो हथियार है, बड़ा खतरनाक हथियार है। आप गन से किसी को वैसे मार दे सकते हो, और उससे ज़हन साजी करते हो, और ये सबसे खतरनाक है। वो एक बड़ा शेर भी है कि अगर फिरौन को ये होता, ज़हनसाजी का कंसेप्ट का पता होता और वो करता, तो शायद वो बच्चों को ना मारता। तो पीटीआई की पूरी तवज्जो सोशल मीडिया पर है, वो किसी चीज को खातिर में नहीं ला रहे हैं। जो भी इदारा है अस्करी इदारों के खिलाफ, वो इवन उनको मजबूर कर दिया है कि वो बहुत कम कोई प्रेस रिलीज दे रहे हैं, क्योंकि जो भी वो करते हैं ये पीछे धड़ाधड़ उनको कभी न्यूट्रल, कभी क्या करते हैं। अभी ये एक हेली क्रैश हुआ बलूचिस्तान में, तो उसकी जो खबर थी उसके नीचे भी इनके जो कमेंट्स थे अक्सरियत के, कुछ उसमें सुलझे हुए लोग भी थे, लेकिन कुछ के जो कमेंट्स थे वो बड़े ही ऐसे थे कि इंसान का बयान करना बड़ा अफसोस देता है। तो आप इतनी एक्सट्रीम लेवल पे ना जाएं कि आप किसी से इतनी नफरत करने लग जाएं या उनकी कोई बात ही ना सुने। होता है, गिले शिकवे होते हैं, सियासत में उनका किरदार अच्छा नहीं रहा, लेकिन फिर भी उसको कम किया जा सकता है, और ऐसा ही होना चाहिए। अब क्या था कि इमरान खान से उसने कहा था कि मैं अगर यहां से निकलूंगा और खतरनाक हो जाऊंगा, और उसने ऐसा किया। अब वो सैकी से खेल गया, नौजवानों में वो मकबूल है। अब आप ये देखो, चाहे रेहाम खान हो, चाहे नून लीग वाले हो, चाहे जो, हर तरीके का उसके खिलाफ किया गया, लेकिन वो जिससे टकरा रहा है वो डिवीजन करता है। वो मतलब आप ये कह सकते हो कि इमरान खान जो है ना, डिवीजन मास्टर है। अब देखो 2014 से इसने एक तकसीम पैदा की, चाहे वो इदारों में हो, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे वो अवाम में हो। मतलब उस वक्त जो पटवारी बना, उस नून लीग वालों को पटवारी, आज तक उनको वो टैग है। फिर इनके पीटीआई वालों को जो वो किया गया, वो आज तक वो है। इस तरीके से मीडिया उस वक्त का जियो न्यूज और ARY उस वक्त से डिवीजन है, वो आज तक चल रही है। इवन अब सबसे पावरफुल इदारे में भी इसने जो है ना अपनी दरारें कहीं ना कहीं वो कर दी हैं, वो जरा मुख्तलिफ सोचने लगे। तो ये इस तरीके से गुरु मास्टर, इससे पहले हमें देखने में नहीं आई ये चीज।
तो इसको ये चीज़ आती है और ये मास्टर है। ये भी एक हकीकत है कि मईशत ये नहीं संभाल सका। अब ये वाले भी जो आ रहे हैं कि मईशत को हम ये क्या किया इन्होंने, ये कहते हैं कि भाई पुराने ने ये किया, तो भाई यही गिला तो आप उससे करते थे कि आप कहते हो कि पुरानों ने वो किया, अब आप आए हो। भाई इसी तरह अब आप आए हो, आप कुछ करो। लेकिन नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। गरीब पिस गया है, मर गया है, खुदकुशियां कर रहा है, लेकिन भाई लोग बढ़ाते ही जा रहे हैं चीजें। तो खुदारा ये पेट्रोल डीजल को संभालो, इनको किसी रेट पे लाओ। ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। अवाम का ख्याल रखो, अगर ये लावा फट गया तो ये बहुत खतरनाक होगा। और याद रखो कि वो जिस तरह वो कहते हैं कि इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर, इसी तरीके से जो ये पॉवर्टी एनीवेयर इज अ थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर। तो अगर कहीं पे भी गुर्बत होगी, वो जहां खुशहाली है उसके लिए एक थ्रेट है। तो अब फॉरेन फंडिंग का जो केस आया है, इसमें भी पीटीआई वालों ने जिस तरीके से मुकाबला किया कि भाई ये तो फॉरेन फंडिंग कह रहे थे, ये तो ममनुआ फंडिंग है। तो भाई बात तो यही है, कलादम तो है, लेकिन उसमें कह रहे हैं ये है वो है। चीज ये है ना कि जब हम किसी के खिलाफ हो जाते हैं फिर एक एक वो भी करते हैं। उसमें कोई $50 था, कोई 100 था। उसमें गिला ये है कि ये जो था, ये चीज जानी थी शौकत खाना में, ये पीटीआई वालों के अकाउंटों में कैसे आई और कितने अकाउंट छुपाए गए, इसमें क्वेटा में भी था। तो चीज ये है कि आपने वो किया है तो आप उसको शो करें, छुपाएं ना। तो अब उसको बारगेनिंग पोजीशन में लाया जा रहा है। देखते हैं कि इमरान खान अपना ये प्रेशर बरकरार रख पाते हैं, बारगेनिंग पोजीशन में आना चाहते हैं और फिर अगले इलेक्शन में सबको साथ बिठाएंगे। उसमें नवाज शरीफ भी होगा, मरियम नवाज भी होगी, इमरान खान भी होगा। तो उस सिचुएशन में आ रहे हैं कि अगर वो चोर हैं तो आप भी चोर हो, अगर उन्होंने गलत किया है तो आपने भी गलत किया है। तो जैसे जैसे सूरत हाल होगी और वक्त गुजरता जाएगा तो पता चलेगा, क्योंकि अब ये वफाकी हुकूमत क्या करती है, कैबिनेट क्या करती है, इस केस को आया सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाना चाहती है और सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है, ये तमाम चीज़ें आगे जैसे जैसे आएंगी सूरत हाल वाज़ी होती जाएगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।